किसान चोर नहीं है। मैं इस सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, किसान चोर नहीं है। चोर है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके प्रशासन में बैठे नुमाइंदे हैं। हमने देखा है गृह मंत्री के जिले में पुलिस प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के आरक्षक और दो तहसीलदार अन्य मध्य प्रदेश से धान ला करके नाका में बैठ करके कोचियों के साथ में धान ला करके यहाँ पे फर्जीवाड़ा करने का काम प्रशासन के लोग कर रहे हैं, सरकार के लोग कर रहे हैं। क्या किसानों को चोर समझ के हमारे घर में का अधिकारी लोग जांच करने के लिए जा रहे हैं, वो भी अनाधिकृत है। वारंट लेना चाहिए, वारंट लेके जाना चाहिए। सर वारिशान वाला एक तो मामला नहीं है, वारिशान वाला मामला जो है सैकड़ों है। आज मेरे को 15 दिन वहाँ जाते हो गया, 15 दिन जाने के बाद बोलते हैं वहाँ की लिमिट ही नहीं है, उस हिसाब से लिमिट रहेगा तभी हम धान खरीदेंगे। आज बढ़ेगा लिमिट, कल बढ़ेगा लिमिट करके आज कंटिन्यू मेरे को 15 दिन से घुमाया गया है। टोकन कटना है, लगातार बात किया जा रहा है, ये लगातार जा रहा है। रोज इसको ये बोला जा रहा है कि लिमिट बढ़ेगा, लिमिट बढ़ेगा। 108 कुंटल का धान और धान खरीदी का समय खत्म हो रहा है। प्रबंधक द्वारा बदतमीजी के साथ किसानों से बात किया जाता है और वहाँ पे टोटल धर्मगढ़ सोसाइटी है, वहाँ पे टोटल 32 किसान हैं और जो प्रबंधक है उसका मोबाइल बंद रहता है, वो दारू नशे में धुत रहता है। अच्छा नहीं सर, जांच करिए उसको। अच्छा बता दो साहब, खरीदी करना है कि नहीं करना है? ये बताइए। कौन सा हवाई धान खरीदी करेंगे? अभी भी कवर्धा जिले में कम से कम 5 से 8 हजार पंजीकृत किसान बचे हैं जिनका एक दाना धान नहीं बिका। आज हो गया 29 तारीख, 3 दिन बचा है। कहाँ जाएंगे किसान? ये किसान आखिर कहाँ जाएंगे? मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि 5 से 8 हजार पंजीकृत किसान अभी भी बचे हुए हैं जिनका एक दाना धान नहीं खरीदाया गया है। ये किसान कहाँ जाएंगे? आप लोग तो लिमिट बढ़ा नहीं रहे हैं। अगर कोई बोलता है, आपका तो कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग हो चुकी है गृह मंत्री की नोडल अधिकारियों के बीच में, वहाँ पे गृह मंत्री बोल चुके हैं कि लिमिट बढ़ाइए। तो कारण क्या है लिमिट नहीं बढ़ाने का? इसको बताइए। नोडल मांग कर रहे हैं कि लिमिट बढ़ाएं, आपका मंत्री बोल रहा है लिमिट बढ़ा दो। तो लिमिट बढ़ाने में दिक्कत किस बात की आ रही है कि किसान आज मजबूर है? 3 दिन बचा है उसका। यहाँ से कवर्धा जिले का 5 से 7 हजार किसान बचे हैं। 27 तारीख को टोकन कटने की अंतिम तिथि थी और 27 तारीख की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले से किसानों का टोकन काटना बंद कर दियो। किसान कहाँ जाएंगे जी? पहले तो आप लोग घुमा लिए लिमिट के नाम से, इसके नाम से किसानों का कौन लेगा? कर्जा जो है किसानों का बिना किसानों की सहमति का कर्जा। धान खरीदी को सिर्फ 3 दिन शेष रह गया और पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 3 लाख पंजीकृत किसान और हमारे कवर्धा जिले में 5 से 7 हजार पंजीकृत किसान अभी भी बाकी हैं जिनका एक दाना धान भी नहीं खरीदाया गया। और ये सरकार हमेशा अपने आप को किसान हितैषी बोलती है, तो आज उसको चेहरा दिखाने आए हैं कि आप किसान हितैषी नहीं, आप किसान विरोधी हो। और हम लोगों ने मांग की है कि सिर्फ 3 दिन में 5 से 7 हजार किसानों का धान नहीं खरीदा जा सकता, धान खरीदने की तिथि बढ़ाने की मांग। मांगे पूरी नहीं होगी, क्या रणनीति रहेगी आगे? क्योंकि खरीदी का अंतिम तिथि बहुत नजदीक है। देखिए, ये सरकार तो चाहती नहीं किसानों का धान खरीदना, क्योंकि अभी भी 25% किसानों का धान बचा हुआ है। और अगर तिथि नहीं बढ़ती है, मांगे नहीं मांगी जाती है, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे जैसा भी निर्देश आएगा उस हिसाब से आंदोलन किया जाएगा। खरीदी बंद होने के बाद अगर आंदोलन किया जाएगा, किसानों को राहत नहीं मिलेगी, मतलब क्या होगा आंदोलन का? कल इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पे चक्का जाम भी किया जा रहा है ना। तो ये एक शुरुआत हो चुकी है और अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो आंदोलन तो अनवरत जारी रहेगा। कांग्रेस के सभी विंग के अध्यक्षों के नेतृत्व में आज जो है जिला प्रशासन को तिथि बढ़ाने को लेकर जो है ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। यहाँ स्थिति ऐसी हो गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, किसानों का धान खरीदी करने का वादा तो आपने कर लिया, बड़े बड़े पोस्टर लगा लिए, जितना पीठ थपथपाना था थपथपा लिए, लेकिन धान खरीदी की वास्तविक स्थिति, धरातल की स्थिति जो है पूरी तरीके से विपरीत है। ये सरकार की मंशा स्पष्ट है कि वो किसानों का धान खरीदी करने
करना ही नहीं चाहते हैं। तरह तरह के आडंबर, पहले एकीकृत पोर्टल के नाम पे, फिर एग्री स्टेक पोर्टल के नाम पे। जब एक सिंगल विंडो में धान खरीदी हो रहा था तो फिर नया ये नौटंकी करने का क्या जरूरत था? एग्री स्टेक पोर्टल लाके एग्री स्टेक पोर्टल में पंजीयन कराओ, गिरदावली कराओ, सारा चीज हो गया। दो बार गिरदावली हो गया, भौतिक सत्यापन किसानों के घर घर में घुस के करवा रहे हो। किसान चोर नहीं है, मैं इस सरकार से स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, किसान चोर नहीं है। चोर है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके प्रशासन में बैठे नुमाइंदे हैं। हमने देखा है गृह मंत्री के जिले में पुलिस प्रशासन के लोग, पुलिस प्रशासन के आरक्षक और दो तहसीलदार अन्य मध्य प्रदेश से धान ला करके नाका में बैठ करके कोचियों के साथ में धान ला करके यहाँ पे फर्जीवाड़ा करने का काम प्रशासन के लोग कर रहे हैं, सरकार के लोग कर रहे हैं। और छापामारी किसके घर कर रहे हैं? किसानों के घर में। ये किसान तब तक शांत है साहब, आप अपना अन्यायपूर्ण रवैया बंद कर दीजिए, अन्यथा यही किसान का जूता सरकार के सिर पड़ेगा, उस दिन बेभाव पड़ेगा। एक एक दाना धान खरीदी करने का वादा आपने किया था, आपको धान खरीदी करना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि ये भारत देश जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, यहाँ जनता मालिक है और जनता ने सरकार बनाया है। सरकार अपने आप को मालिक समझने की भूल ना करे। किसान ही, जनता ही असली मालिक है। उनसे किया वादा पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा आपको मुंह की खानी पड़ेगी।